फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें दो लाइंस दी गई हो और हमें यह बताना हो कि ये जो लाइंस है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड, मैंने दो इक्वेशंस लाइन दी है, ठीक है फ्रेंड। थ्री डी ज्योमेट्री का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड। क्लास 12 का टॉपिक है ये। तो 1 और 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, दो लाइंस दी गई है हमें। पहले क्वेश्चन में भी लाइंस दी गई है, सेकंड क्वेश्चन में भी इक्वेशन और लाइंस दी गई, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन, 3D ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, क्योंकि हम यहाँ पे 2D के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम 3D में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब यहाँ पर वेयर ए, बी एंड सी, इन्हें फ्रेंड डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। और फ्रेंड x1, y1 एंड z1, ये फ्रेंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? ये फ्रेंड्स पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ए और बी और सी जो डिनोमीटर में लिखे होते हैं, डिनोमीटर में लिखे होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और जैसे x1, y1, z1, ये क्या होते हैं? ये पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं जो मुझे मेन बताना है आपको, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये लाइंस, ये कैसे पता करते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो ये पहली क्वेश्चन दी गई है। अगर मैं पहली क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो पहली क्वेश्चन में पहले तो मैं लिख लेता हूँ A1 कितना है, 2 - 1 3, यानी A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 2 - 1 3। एक मिनट, 2 - 1 3। अब जो ये सेकंड लाइन है, मतलब सेकंड जो देखिए, इसमें A2 आएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। A2 इसी करके 5 आ जाएगा। A2 इसी करके B2 और ये C2। A2 की वैल्यू 1 - 3, 1 - 3, 1 और ये -3, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हमें अगर पता करनी है, अगर हमें शो करनी है, तो इसके लिए इसी कंडीशन क्या होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर की, वो होती है फ्रेंड A1 A2, ठीक है फ्रेंड, B1 B2 एंड फ्रेंड C1 C2। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए, तो ये जो लाइन्स दी गई ना हमें, दो लाइन्स पहले क्वेश्चन में, ये परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये तो मैं वेरीफाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो वेरीफाई में करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड, कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो A1 की वैल्यू क्या है? 2, ये हो जाएगा -5, मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, ऐसे माइनस आया है, -1 को मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, फिर 1 लिखा है, फिर 3, फिर मैं से -3 को ब्रैकेट में लिखूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये वैल्यूज़ मैंने रखी है, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखिए, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा फ्रेंड -9, और माइनस, एक मिनट, ओफो, ये तो हाँ स्टार्टिंग में तो यस, ये तो प्लस का 5 है, यस, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5, ये फ्रेंड, ये हो जाएगा प्लस का 10, ये प्लस का 10 हो गया, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 9 है। तो फ्रेंड जब प्लस माइनस, ये माइनस का 10 प्लस का 10 क्या हो जाएगा फ्रेंड? 0 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कंडीशन है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन है, ठीक है फ्रेंड। जो डायरेक्शन रेशियो से दोनों लाइन्स के, और जब उनको प्रोडक्ट करके देख रहे हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाती है कंडीशन, यानी ये जो लाइन्स थी पहले क्वेश्चन की परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। मतलब मैं फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, ठीक है फ्रेंड।
तो एक बार मैं ध्यान से इनके डायरेक्शन इशू देख लेता हूँ। -2 4 2 और 5 2 1, -2 4 2 5 2 1। बस अब मैं जल्दी से लिख देता हूँ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ध्यान रहे, ठीक है। -2 था, फिर क्या था B1, -2 4 था, एंड C2 क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा, ये C1 हो गया, C1 हो जाएगा 2, फिर था A2 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड, वो था 5, B2 की वैल्यू कितनी थी, वो थी 2, एंड C, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे C2 की वैल्यू है 1, एंड C2 की वैल्यू है 1, तो -2 4 2 और 5 2 1, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्शन इसे उतार लिया दोनों लाइन्स के, क्वेश्चन ऑफ सेकंड चल रहा है, ये ध्यान रहे, ठीक है फ्रेंड। म्यूचुअल परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। बस अब क्या करते हैं, -2 इंटू 5 4 इंटू 2 इंटू -1, और ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 8 -2 माइनस ये फिर से थोड़ा सा, क्योंकि ये तो प्लस का ही 1 है, यस, ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गई थी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, यानी ये -10 और +10 इक्वल्स टू 0। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे ये दो लाइन्स है, ये दोनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर आई हैं, क्योंकि 0 के इक्वल आई, ऐसा नहीं है कि जोड़ी हर बार म्यूचुअल परपेंडिकुलर आए, मतलब ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड, कि लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन्स को हमने क्वेश्चन में ली है, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, ठीक है फ्रेंड, ये हमें चेक करके देखनी थी, ठीक है। और फ्रेंड वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताएं, क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मैंने लिया, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।